नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे, सभी मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश में 8 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है कल, यानी कि 24 अप्रैल को होगी अब एक बार फिर से वोटिंग। जी हां दोस्तों, मामला बताते चले, भारत के निर्वाचन आयोग ने अरुणाचल प्रदेश में 8 मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान कराने का आदेश दिया है, जहां पर 19 अप्रैल को एक साथ कराए गए लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान में ईवीएम में गड़बड़ी और हिंसा होने की जानकारी सामने निकल के आई थी। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर है, देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर पुनर्मतदान का आदेश चुनाव आयोग ने जारी किया है। कल यहां पर वोटिंग होगी। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा से खबर आ रही है सामने निकल के, सरपंच एसोसिएशन का बड़ा ऐलान, लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन का करेंगे समर्थन, गांवों में नहीं घुसने देंगे बीजेपी के उम्मीदवारों को। जी हां दोस्तों, ग्राम पंचायतों में 2 लाख से भी अधिक के कार्य ई टेंडरिंग से करवाने के खिलाफ में आंदोलन में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार में पुलिस की लाठियां खाने वाले सरपंचों ने चुनाव में बीजेपी की मुखालफत का ऐलान कर दिया है। हरियाणा के सरपंच एसोसिएशन ने बीजेपी के खिलाफ में लोकसभा चुनाव में पूरी तरह मोर्चा खोल दिया है। करनाल में सरपंच एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया है कि प्रदेश में वह इंडिया गठबंधन को समर्थन करेगी। एसोसिएशन ने इसके साथ ही घोषणा की है कि वह लोकतांत्रिक तरीके से बीजेपी का विरोध करते हुए उसके उम्मीदवारों की गांवों में एंट्री नहीं होने देंगे। किसी भी कीमत पर बीजेपी के प्रत्याशी खदेड़े जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप लोग भी मानते हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है हरियाणा के अंदर, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। योगी के मंत्री का बेहद ही बड़ा दावा, पूरा देश हैरान रह गया है। 2027 में नहीं होंगे यूपी में विधानसभा के चुनाव, योगी के मंत्री बोले। और वहीं डिंपल यादव ने करारा जवाब दे दिया है। आप लोगों को यहां पर खबर बताते चले, उत्तर प्रदेश में साल 2027 के प्रस्तावित विधानसभा के चुनाव पर योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने दावा किया था कि यूपी में विधानसभा चुनाव अब सीधे 2029 में ही होंगे। अब इस पर समाजवादी पार्टी की नेता और मैनपुरी से लोकसभा की प्रत्याशी डिंपल यादव ने प्रतिक्रिया दी है। जयवीर सिंह ने कहा था कि यूपी में साल 2029 में एक देश एक चुनाव के तहत में चुनाव होंगे। उन्होंने एक देश एक चुनाव की ओर संकेत दिया था। अब जयवीर सिंह के बयान पर डिंपल यादव ने टिप्पणी की है। यूपी के मंत्री जयवीर सिंह के एक देश एक चुनाव वाले बयान पर डिंपल यादव ने कहा है, यह देश में लोकतंत्र खत्म होने की ओर इशारा करता है। ये लोग डरे हुए हैं और इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। बीजेपी को सत्ता से हटाना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो देश के अंदर फिर शायद ही कभी चुनाव हो। ये यहां पर कहना है डिंपल यादव का। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है योगी के मंत्री के बयान पर? कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर ही बताइएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा सहयोग करने के लिए। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, रवीश कुमार जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, भड़के हैं। प्रधानमंत्री के नफरती बयान के खिलाफ में 17,000 से भी अधिक नागरिकों ने पत्र लिखा है। उम्मीद है चुनाव आयोग कोई ना कोई कार्रवाई करेगा। ये यहां पर कहना है वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार का। चुनाव आयोग खामोश बैठा हुआ है। पीएम मोदी लगातार नफरती भाषण दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी कार्रवाई चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, सुखबीर सिंह बादल का बड़ा बयान। एक प्रधानमंत्री को कभी भी जहर फैलाने वाले नहीं देने चाहिए। यह देश हम सबका है। प्रधानमंत्री आखिर इतनी नफरत क्यों फैला रहे हैं? जी हां दोस्तों, बीजेपी के पूर्व सहयोगी रहे सुखबीर सिंह बादल ने ये यहां पर कड़ी टिप्पणी की है। इसके साथ ही कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीबी भड़के हैं बीजेपी पर। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी बोले, देश संविधान से ही चलेगा, ना कि नागपुर के आरएसएस हेडक्वार्टर से। ये यहां पर बयान आया है। इसके साथ ही राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार का बड़ा बयान, बोले मुझे चिंता है कि भारत को मोदी के रूप में नया पुतिन ना मिल जाए, क्योंकि भाजपाई तानाशाही पर उतर आए हैं। ये यहां पर दोस्तों कहना है शरद पवार का।
दोस्तों ताजा जानकारी सामने निकल के आ रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में बेहद ही बड़ा खुलासा हो चुका है। सूरत में क्या कुछ यहाँ पर बीजेपी ने साजिश रची है, इसका खुलासा हुआ है। आप लोगों को बताते चलें, सूरत में बीजेपी से मिले हुए थे कांग्रेस के प्रत्याशी, रिश्तेदारों को प्रस्तावक बनाया जिससे पर्चा खारिज हो जाए। 5 स्टार होटल में 24 घंटे चला ऑपरेशन निर्विरोध। लोकसभा के चुनाव में गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे नीलेश कुंभानी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि वह इसी हफ्ते बीजेपी से जुड़ सकते हैं। नीलेश कुंभानी के जल्द बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच में कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। उनके घर के बाहर में कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध कर रहे, उन्हें जनता का गद्दार और लोकशाही का हत्यारा कह रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। बताते चले, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से भाजपा के निर्विरोध जीत के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी नीलेश कुंभानी ने ही भाजपा से हाथ मिला लिया था। भाजपा की ओर से कुंभानी को ऑपरेशन निर्विरोध की स्क्रिप्ट मिली। इसके अनुसार ही नीलेश कुंभानी ने कांग्रेस की प्रदेश इकाई को अंधेरे में रखते हुए पैंतरे चले। अपने सूरत में भाजपा के इस ऑपरेशन निर्विरोध का एपिसेंटर बना सूरत का 5 स्टार होटल ली मेरिडियन। यहां से 24 घंटे तक ऑपरेशन निर्विरोध की कार्रवाई का संचालन हुआ। काफी चौंकाने वाली दोस्तों बातें कही गई हैं। ये कवायद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की सीधी निगरानी में हुई है। बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर प्यारे लाल भारती सहित छोटे दलों के 4 प्रत्याशी सूरत से मैदान में थे। वहां सूरत से वडोदरा पहुंच करके एक फार्म हाउस में जा बैठे। प्यारे लाल की खोजबीन शुरू हुई। बसपा प्रत्याशी से संपर्क न होने पर क्राइम ब्रांच को यहां पर काम पर लगाया गया। लोकेशन के आधार पर कार्रवाई हुई और उनको बीजेपी के नेताओं के सामने पेश किया गया, जिसके बाद में दबाव में सभी ने पर्चे वापस ले लिए। तो इस तरह से दोस्तों लोकतंत्र को कुचला गया है। जनता से वोट देने का अधिकार सूरत में छीना गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट को कोई ना कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए। मामले पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो चुनाव आयोग और जो बीजेपी ने साजिश रची है इसको लेकर के कोई सख्त फैसला भी ले सकता है। ये यहाँ पर दोस्तों खबर आई है। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर ही अपनी राय बताइएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। पीएम मोदी की मुसलमानों पर टिप्पणी को लेकर के विजयन ने चुनाव आयोग को घेरा। कहा निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। जी हां दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि निर्वाचन आयोग कथित रूप से मुसलमानों के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी के बयान के संबंध में निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। विजयन ने तर्क दिया है कि ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन वह इस मामले पर अब तक चुप्पी साधे हुए है। ये यहाँ पर केरल के मुख्यमंत्री भड़के हैं चुनाव आयोग पर और ये बड़ा बयान दिया है। दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।